मंच को प्रणाम। मेरा बहुत सौभाग्य है कि जहां आज जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी जी, राम दिनेशाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में मुझे धन्यवाद करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ये विशेष पल, विशेष क्षण है हम सबके लिए, और इस विशेष क्षण पर मैं सबसे पहले जो अपने संस्कृत ज्ञान से समाज को उपकृत करने वाले आदरणीय पूज्य स्वामी जी महाराज, एक ही पंक्ति से पता लग जाता है काव्यम यशसे अर्थकृते। तो जब स्वामी जी ने कह दिया कि काव्य यश के लिए है, तो ऐसे यश को बढ़ाने के लिए और उस यश को आगे पहुंचाने के लिए जो स्वामी जी का आशीर्वाद मिला है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, जिनका विमान जल्दी से दिल्ली जाना था इसलिए बीच में चले गए, मैं अपनी वाणी से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि अपने इतने व्यस्त समय में से एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसके पूरे देश में मुझे लगता है 10-12 परिसर हैं, और उन परिसर, विशेष परिसरों से यहाँ पर सब समय निकाल कर आए, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हम सबकी अग्रजा पद्मश्री डॉक्टर विद्या विनोद सिंह जी, जो अवस्था देख रहे हैं, वर्षा का काल है, परंतु फिर भी आप यहाँ उपस्थित हुई और आपने जो सारगर्भित बात, कितनी छोटी छोटी बातें जो समाज के लिए जागरूक करने वाली थी जो रखी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वरिष्ठ साहित्यकार, लेखक प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, जो आज भी इस ढलते समय में भी सूर्य के समान दीप्तमान हो रहे हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। संगठन जिसको करना बहुत मुश्किल होता है, उस संगठन के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी एकल अभियान के श्रीमान माघवेंद्र जी, भाई साहब, कितने सरलता तरीके से जो आपने विषय रखा, मुझे नहीं लग रहा है कि शायद जिसने सुना होगा वो एक एक बात को कैसे उसने अपने अंदर उतार लिया होगा। इतने मतलब मन ऐसा कर रहा था कि आपको कितनी देर तक सुनते रहें, परंतु समय की बद्धता थी। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मंच पर बैठी भारत खंड संस्कृति विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर मांडवी सिंह जी, जिनके निर्देशन में आजकल संस्कृति विभाग अपने और सारी शैक्षिक गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जिनके पुरुषार्थ से, जिनके पीछे रहने मात्र से, जिनके हाथ के आशीर्वाद से जो डॉक्टर प्रभात जी बैठे हैं, प्रभात कुमार जी, जो आज आप पुस्तक देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि लेखन संभव है पर लिखा हुआ प्रकाशित होना वो इतना संभव नहीं है आज के समाज में। तो उस प्रकाशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर प्रभात कुमार जी को, और जो इस ग्रंथ को, जिस विधा को लिख रहे हैं, लेखिका मेरी बहन सारिका जी, भाई डॉक्टर वीरेंद्र जी, जो सर्वदा सतत लगे हुए हैं, बहुत पुरुषार्थी हैं। इनके विषय में तो जितना बोला जाए उतना ही कम है। मैं बहुत नज़दीक से देखता हूँ जब आपकी सुबह और शाम की मेहनत, तो ऐसे भाई डॉक्टर वीरेंद्र जी को, मेरे मार्गदर्शक, मैं अंत में इसलिए कहना चाह रहा हूँ, उनका नाम तो पूर्व में लेना चाहिए था, डॉक्टर सीलवंत जी और आदरणीय गुरु डॉक्टर वाचस्पति जी मिश्र जी, जो सबका मार्गदर्शन करते हैं। और हमारा तो हमें अवसर मिलता है तो कभी उनके सानिध्य में बैठने का, तो एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में जो सर्वदा उपस्थित रहते हैं, और कभी पिछली पंक्ति में खड़े मिलेंगे, तो मैं ऐसे आप दोनों लोगों का धन्यवाद करता हूँ। जो यहाँ बच्चे आपने देखे मंत्र पाठ कर रहे थे, ऐसी विधा के आचार्य डॉक्टर विनोद जी मिश्र जी, जिनके गुरुकुल के ब्रह्मचारी भी थे, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और इस पंक्ति में बैठे, अग्रिम पंक्ति में बैठे, द्वितीय पंक्ति में बैठे, मैं सभी सुधीजनों का, विद्वज्जनों का, और जो भी लोग हैं, इटावा से जो टीम आई है सोनू भैया की, उसका भी धन्यवाद करता हूँ। इस कार्यक्रम की संचालिका अलका जी, बहुत ही कुशल संचालन कर रही थी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो मेरी बात और इस पूरे कार्यक्रम की बात दूर तक पहुंचा सकते हैं, उन नारदों का, उन नारद ऋषियों का, उन मीडिया कर्मियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अब अंत में मैं कहना चाहूँगा, अ से लेकर है तक जितने भी अक्षर हैं, उस अक्षर वाले जो भी लोग यहाँ बैठे हैं,
मैं ऐसे सुधीजनों के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए बारंबार उनका धन्यवाद करता हूं कि आपने यहाँ उपस्थित होकर के इस सभागार की गरिमा को बढ़ाया और जन सेवक जयवीर जैसी जो एक दिशा देंगे समाज की, जो जिसको पढ़ने के बाद एक युवा उत्साहित होगा, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। कुछ यहाँ शिक्षाविद कुछ बच्चे बैठे हैं, विद्यार्थी भी हैं, चाहे वो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के हों या अन्यत्र स्थानों से आए बच्चे, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और कोई इस धन्यवाद की पंक्ति में रह गया हो तो मैं उसका पुनः धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम।